जय श्री हरि। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। राजा जनक से प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जी कहते हैं, भगवान की माया से पार होने का उपाय बताते हुए कह रहे हैं कि भक्त भगवान श्री हरि के अद्भुत गुणों का श्रवण और कीर्तन करता है, जिससे उसका चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त में श्री हरि का ध्यान करता है, सगुण निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता है, और ध्यान जब सिद्ध हो जाता है तब भक्त की समस्त क्रियाएं भगवान को अर्पित हो जाती है। शिष्य को इस प्रकार कर्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहणान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। अग्निहोत्र यानी यज्ञ, होम, यज्ञ, दान, तप, जप आदि करने का संकल्प छोड़कर भक्त एकमात्र श्री हरि की शरण में ही रहता है। ऐसे भक्त श्री हरि को बहुत प्रिय लगते हैं। जैसे माता अपने बालक का पालन करती है, वैसे श्री हरि अपने भक्त का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जो मुझे अति प्रिय है वह समस्त वस्तु भक्त निर्विकल्प होकर मुझे कृष्ण अर्पण करता है। आठों प्रहर अपना शरीर श्री हरि की सेवा में व्यतीत करता है। क्षण भर भी विषयों की ओर नहीं देखता। अन्न के लिए धनवानों के पैर नहीं छूता है मेरा भक्त कभी भी। आधी घड़ी की भी आयु करोड़ रुपये खर्च करके नहीं मिल सकती। इसी कारण वह विषयों को तुच्छ मानकर उनका त्याग करके और परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत करता है। भक्त राज्य की संपत्ति का भी त्याग करके वन में जाकर और परमार्थ की आत्म कल्याण की साधना करता है। स्त्री पुत्र आदि में अंदर बाहर पूर्ण आत्मा है ऐसा अनुभव करता है। उनकी ममता का त्याग करता है और उन्हें कृष्णार्पण करता है, भगवान का समझता है। एवं कृष्णात्मना थेसु मनुष्येषु च सुहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। सर्वव्यापक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में जब तक चित्त वृत्ति दृढ़ ना हो तब तक वह सगुण का ध्यान करता है। उसमें भी चित्त स्थिर ना हो तो वह पुराणों में वर्णित भगवान श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करता है। स्थावर और जंगम इन दोनों प्रकार के प्राणियों की परिचर्या करता है, सेवा करता है। इनमें भी उन मूर्तियों की अपेक्षा क्षत्रिय विद्वान सदाचार में निष्ठा रखने वाले और भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण जो श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान के भक्तों की सेवा करता है। सोना और सोने का कंगन दो नाम है, किंतु दोनों सोना ही है। उसी प्रकार सद्गुरु और ब्रह्म में भेद नहीं है, दोनों एक समान है। वह ज्ञानी साधु को भी सद्गुरु की तरह पूजता है। हरि की भक्ति करने वाला भगवान के भक्तों की, संतों की पूजा करता है, उनको भगवान के समान ही देखता है। साधुओं के समागम से वह अपना आत्मबोध होते रहने से ऐसे अनुभवी के साथ कथानुवाद या भगवान के संबंध में वार्तालाप करके और अपने अंतरात्मा में परमानंद प्राप्त करता है। जैसे ही वह भगवान के भक्तों के और ज्ञानियों के पास बैठता है, भगवान के विषय में चर्चा सुनता है, तो उसके हृदय में भगवान की चर्चा सुनते ही परमानंद झलकने लगता है, भाव उमड़ने लगते हैं। ये एक सच्चे साधक की पहचान है। भाव से भेद रहित भजन करने से भक्त पूर्ण स्वादानंद का अनुभव करता है।
हे राजा जनक, उस स्वानंद का स्वरूप सुनिए। हरि कथा की महिमा अगाध है। हरि कथा कहने वाले और हरि कथा श्रवण करने वाले के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। सद्भाव से भक्ति करते करते हृदय में श्री हरि उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात नेत्रों में से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। जब अंतर आत्मा में, हृदय में, भाव में श्री हरि प्रकट होने लगते हैं, आविर्भूत होने लगते हैं, तो भक्ति से द्रवीभूत होकर उस भक्त के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके शरीर से पसीना भी आने लगता है। उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं, रुक सी जाते हैं। उसका शरीर रोमांचित हो उठता है। ऐसे भक्त का कंठ गदगद हो जाता है। उसके नेत्र खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। ऐसे भक्त कभी कभी उसका मन में प्रेम उमड़ने लगता है। तब फिर वह रोने लगता है। रोते रोते हर्षित हो जाता है। वह खिलखिलाकर हंसता है। अहम भाव के मोह के मद में फंसा हुआ था, उसमें से वह अलग हुआ जानकर परमानंद में मग्न होकर डोलने लगता है। संसार के भ्रम की भ्रांति के कारण वह अपने स्वरूप को भूल गया था। गुरु की कृपा से उसे वह स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी कारण आनंद में मग्न होकर नाचने लगता है, भगवान का कीर्तन करता है। वह गायक भी है और श्रोता भी है। द्वैत है ही नहीं। जगत में स्वतः वह एक अद्वितीय है, ऐसा भाव प्राप्त होता है। उसकी वृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। इंद्रियां, वाणी, मन से परे वह निर्विकार स्वरूप होकर रहता है। जैसे बालक को सुंदर सजाने की तथा उसके पालन पोषण की चिंता माता ही करती है, उसी प्रकार शिष्य को बोध कराने की चिंता सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु ही अपने शिष्य को उचित बोध देने की कला जानते हैं। हे राजन, परमार्थ ये लौकिक वस्तु नहीं है, तथा सद्गुरु शिष्य को उसका भी बोध कराता है। इतना कहने के बाद प्रबुद्ध जी अपने उपदेश के उपसंहार भाग का वर्णन करते हैं। ऐसे इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्याः तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तरामा। ऐसे भागवत धर्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जिसे भक्ति सिद्ध हो जाती है, उसे अति दुस्तर श्री हरि की माया अपने बंधन में कभी नहीं बांध सकती। उसे सुखपूर्वक इस भवसागर से तरने का उपाय भक्ति ही है। भक्ति से नित्य तृप्ति, नित्य मुक्ति, भगवत प्राप्ति और दुस्तर माया से निवृत्ति हो जाती है। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत् नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमः। समस्त प्राणियों के लिए भगवत भावना ही माया से पार पाने का मुख्य उपाय है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। किंतु जो सबके अधिष्ठान भूतों में अंतर्बाह्य रूप से व्याप्त पर ब्रह्म श्रीमन्नारायण की भक्ति करने के लिए आपने कहा, उसके स्वरूप का निरूपण श्रवण करने के लिए मेरा मन, राजा जनक का मन ललचा रहा है। तब प्रबुद्ध का छोटा भाई पिपलाइन जी अति आनंद पूर्वक उसके प्रश्न का समाधान करने के लिए आगे कहते हैं। तो ये प्रबुद्ध जी ने राजा जनक को माया से पार होने का
सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय श्री हरि की भक्ति है। भक्ति कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें जो है प्रबुद्ध जी योगेश्वर जी ने राजा जनक को बताई।